नमस्कार साथियों। रीट मेंस 2026 के लिए एक टॉपिक है और इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। पूरी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ इससे बाहर शायद ही कोई आए। मैक्सिमम है जो इसमें समायोजित कर लिया गया है। जैसे सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बीकानेर का। बीकानेर के अंदर साथियों स्पेशली याद रखना है, वो 3 जीव है, मुख्यतः 3 जानवरों के नाम याद रखने हैं। ऊँट का, घोड़े का और गिद्ध का। तीनों से संबंधित अनुसंधान केंद्र है। ऊँट का तो जोड़बीड़ है, बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है जोड़बीड़, उसका नाम ध्यान रख लेना। बाकी ऊँट, घोड़ा और गिद्ध तीनों के तीनों यही हैं। इसके अलावा इसके बाकी की चीज़ें याद करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, हमें ये इस तरीके से याद करनी है कौन सी चीज़ें कहाँ से रिलेटेड कर रही है। जैसे सिरेमिक है, सिरेमिक का ज़्यादातर काम हम देखते हैं तो बीकानेर में होता है, तो इस पर अनुसंधान में यही होगा, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद में है खजूर। अब खजूर को ऐसे याद रखने की बात है, ऐसे याद रहेगा नहीं, ऐसे याद रख लेना। जैसे ऊँट थोड़ा ऊँचा जानवर होता है, तो ऊँट खा सकता है खजूर, तो खजूर को जहाँ ऊँट होगा वहीं खजूर होगी, ऐसे याद रख लेना। तो खजूर का अनुसंधान केंद्र भी वहीं है। बागवानी अनुसंधान केंद्र न होके मरु बागवानी है, तो मरुस्थल वालों जिलों में ही होगा बागवानी का। तो मरुस्थल बागवानी इसलिए क्योंकि यहाँ गंगाधारा पहले आई थी, ऐसे याद रख लेना, गंगा नहर। तो उसके आधार पर याद रखना मरुस्थल में बागवानी सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई? मरुस्थल में बागवानी, वो बीकानेर में, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ के राजाओं ने तो नहर लेके आए थे। तो ऐसे ही याद रख लेना, मरु बागवानी कहाँ से हुई थी ये। इसके अलावा हम ऊन के लेकर के भेड़ों के लिए एक साथ पढ़ेंगे वापस, लेकिन फिर भी याद रख लेना ये एक टेस्टिंग प्रयोगशाला है ऊन के लेकर के। ऊन के लेकर के मैं बताऊंगा भी वीडियो के अंदर, लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं जोधपुर। जोधपुर में काजरी और आफरी समझाते हैं। काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र और एक होता है आफरी। आफरी का मतलब होता है शुष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ध्यान रखना, काजरी पहले बना था, आफरी बाद में बना था। 1959 में याद रखने की बात है, थोड़ी सी याद रख लेना दोस्तों। इसके अलावा एक रिमोट सेंसिंग, देखो यहाँ पे ऐसे याद रख लेना कि जोधपुर है, वहाँ पे एक डिफेंस लेबोरेटरी है। देखो डिफेंस का एयरफोर्स का एयरबेस राजस्थान में अगर कहीं है तो है जोधपुर। तो इसी के आधार पर डिफेंस लेबोरेटरी खोली गई। मुझे एक बात बताओ, अगर डिफेंस लेबोरेटरी है तो यहाँ से सुदूर संवेदन होना चाहिए। एक रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत है ना, सैटेलाइट वगैरह को, कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है उन सब चीज़ को देखने में काम आएगा, तो वो भी यहीं खोला गया है, सुदूर संवेदन केंद्र, डिफेंस लेबोरेटरी। इसके अलावा भेड़ रोगों के ऊपर अनुसंधान करना है और ऊन विकास बोर्ड। देखो 2 चीज़ें यहाँ पे खोली गई है। भेड़ों के लिए ऊनों के आधार पर राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग चीज़ें हैं, जिसको हम एक साथ रिवाइज कर लेंगे। इसको भी यहाँ होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी हम सब जानते ही हैं, जो चारा बीज अनुसंधान वाला है वो मोहनगढ़ में है, क्योंकि मोहनगढ़ में लीलन घास मिलती है और लीलन घास अपने आप में बढ़िया चारा है, तो उससे याद रख लेना मोहनगढ़ में चारा बीज। बाड़मेर में बाजरा भयंकर रूप से पैदा होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है वहाँ की ना, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर का हो जाएगा। अब हम याद करते हैं, देखो यहाँ पे उदयपुर में पानी खूब है, पानी में खूब पैदा होती है ज्वार, और उस ज़िले में, ठीक है। और वहाँ के ज़िलों पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उस ज़िलों में नहाती कौन है? भैंस। तो भैंसों का अनुसंधान, ज्वारों का अनुसंधान, और वहीं ज़िलों पे हमने कई ज़िलों पे पढ़ा है, तो वहाँ सौर वेधशालाएँ हैं, ठीक है। अब सौर वेधशाला में मानव के ऊपर क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं। आप सब जानते हो दोस्तों, माणिक लाल वर्मा, इनका संबंध उदयपुर से ही है, मेवाड़ से ही है। और हमारी जितनी भी किताबें यहाँ पे जो राजस्थान की छप के आ रही है वो उदयपुर से छप के आती है, प्रिंटेड होके आती है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, हम जितने भी टीचर्स हैं उनकी सबकी ट्रेनिंग वहीं से होती है, या तो वहीं जा कर के हो या वहीं से कोई प्रोग्राम के माध्यम से करवाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हमको पता है ये बांसवाड़ा का यहाँ पे स्पेशल प्रकार के 2 चावल और मक्का, क्योंकि पूरे राजस्थान में जो भयंकर बारिश होती है वो इसी में होती है, झालावाड़ बांसवाड़ा वाला एरिया, लेकिन बांसवाड़ा के अंदर क्योंकि लाल मृदा भी अनिवार्य बांसवाड़ा, इसलिए चावल और मक्का होना पॉसिबल यही है, अच्छे लेवल के और अच्छी क्वालिटी के, इसलिए इन पे यहाँ रिसर्च सेंटर बन गया। इसके बाद में अजमेर में सबको पता है रेवेन्यू बोर्ड है, तो राजस्व का अपने आप हो गया। बकरी के विकास को लेकर के ये याद रखना दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है एक तो तबीची, अजमेर वाला तबीची इम्पोर्टेंट याद रखना,
ठीक है। ताबीज़ से याद रख लेना, ताबीज़ में क्या भर दिया, मसाला, ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, ताबीज़ में। और अजमेर में थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि थोड़ा कुक्कुट वगैरह ज़्यादा ही पालन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि जैसे कुक्कुट होती है ना, कुक्कुट मुर्गियाँ, उनको ताबीज़ पहना देते मसाला भर के। तो कुक्कुट का अनुसंधान केंद्र भी अजमेर में है और ताबीज़ी मसाला वाला भी अजमेर में ही है, याद रहेगा दोस्तों। इसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा है बकरी का विकास और चारा वाला, ये याद रख लेना, थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद में टोंक वाले के अंदर भेड़ और बकरी दोनों याद रखना, अविका नगर में। देखो अविका, अविका का मतलब होता है भेड़, लेकिन भेड़ के साथ ही बकरी का अनुसंधान केंद्र भी खोल दिया, ठीक है। तो अविका नगर टोंक में ही भेड़ का और बकरी का, दोस्तों भेड़ और बकरी दोनों का ही अनुसंधान केंद्र है, तो आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद में हम सब जानते हैं सेवर को खूब अच्छे से जानते हैं, सरसों के लिए फेमस है, तो सेवर में सरसों का अनुसंधान केंद्र है। और सरसों के जैसी जैसी मिलती है एक चीज़ और राई, तो उसका अनुसंधान केंद्र भी वहीं होगा, ठीक है। अलवर में सुअरों को लेकर के ये बहुत सारे आंदोलन हुए हैं पहले, आधुनिक राजस्थान में पढ़ते हैं, तो वहाँ मतलब अलवर के एरिया में सुकर अच्छी तरह है, और उनके ऊपर एक फार्म बना हुआ है, राजकीय सरकारों ने वहाँ पे अच्छी तरह बना दिया है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, जयपुर है, जयपुर के अंदर क्या होंगे जयपुर में वो चीज़ें होगी ज़्यादातर को खैर आप जानते हो, लेकिन शुरुआत में कुछ अच्छी चीज़ें बन रही थी वो जयपुर में बनी थी। जैसे कैसे, जैसे सबसे पहले एमएसएमई है, एमएसएमई को लेकर के वर्ल्ड लेवल की मीटिंग होती है, तो उसके लिए जयपुर का अनिवार्य है, ठीक है। मौसम विभाग का वेधशाला वो यहीं है, मौसम की, आयुर्वेद के लिए भी यहीं है, पेट्रोकेमिकल्स के लिए भी यहीं है, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान ये भी यहीं है, और विपणन अनुसंधान ये भी है। अब देखो ध्यान समझो, ऊन की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो जयपुर में दी जाएगी, ठीक है। और ऊन को बेचना कैसे है ये ट्रेनिंग भी जयपुर में ही दी जाएगी, विपणन की, सॉरी ऊन मतलब कृषि विपणन की, सॉरी कृषि विपणन का मतलब कृषि के प्रोडक्ट कितने भी कैसे क्या बेचने किसानों को, तो सारे राजस्थान किसानों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, भाई ऐसे ऐसे बेचा करो ताकि आपको अच्छी कीमत अदा हो। तो इस आधार पे कृषि विपणन के लिए ये बात हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसमें सारी चीज़ें वैसे याद हो जाएगी आपको मैक्सिमम। कपास अपने गंगानगर में अच्छा पैदा होता है तो उसका वहीं हो गया, ठीक है। और कपास खाते हैं तो वहीं पशुधन भी अच्छा है, तो पशुधन का प्रजनन हो गया। भेड़ प्रजनन के लिए ये एक इम्पोर्टेंट है, मेरिनो स्पेशल फतेहपुर, याद रखने की बात है दोस्तों, सीकर के अंदर भेड़। देखो भेड़ और ऊन आपको बहुत परेशान करेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले बनाया, याद रखना अपने, टोंक में भेड़ और ऊन बकरी के लिए अनुसंधान है। अब भेड़ और बकरी से निकलती है ऊन, ऊन के लिए सबसे बड़ी मंडी अपने बीकानेर में है। तो बीकानेर में जब मंडी में जाती है तो उसके लिए वहाँ मंडी में होती है टेस्टिंग, इसलिए वहाँ एक बना दी प्रयोगशाला, ठीक है। अब बीकानेर जाने से पहले रास्ते में पड़ गया अपना जोधपुर। जब जोधपुर पड़ा रास्ते के अंदर तो उसमें बीमार हो गई भेड़ या ऊन, तो उनके राज गिरने के लिए भेड़ रोग के लिए अनुसंधान बना दिया, भेड़ रोग के लिए कहाँ बना दिया, जोधपुर में बना दिया, समझ रहे हो ना दोस्तों। अब भेड़ के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाएगी तो ट्रेनिंग तो ऐसे याद रख लेना, बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर है जो जयपुर में अवस्थित है, इसलिए तो जयपुर के अंदर इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैं मानता हूँ आपको चित्र याद हो गया होगा। और रीट वालों से मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर अच्छा लगा कंटेंट तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।